तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बीपीएससी टीचर राघव पर। तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया हमें सैलरी सैलरी के बारे में कुछ बता दीजिए। मतलब किस कैटेगरी में, मतलब प्राइमरी में कितनी मिलती है, जूनियर में कितनी मिलती है, टीजीटी पीजीटी में कितनी मिलती है। तो उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। हर सेक्शन की एक एक वीडियो आएगी। प्राइमरी की एक में बताऊँगा, 6 to 8 के लिए एक में बताऊंगा, 9 10 के लिए एक में बताऊंगा और 11 12 के लिए एक में बताऊंगा। सबका अलग अलग बेसिक पे होता है, अलग अलग डीए वगैरह होता है। सबका बढ़िया तरीके से बता दूंगा। और जो मैं बताऊंगा उतनी ही सैलरी आपको मिलेगी, क्योंकि मैं जो हूँ अभी वर्तमान में सेम डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे सब जानकारी लगभग लगभग है। चलिए, तो कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो थोड़ा सा बता देते हैं, फिर देखिए। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी स्कूल वालों की, यानी 1 to 5 वालों के लिए जो बीपीएससी से सिलेक्ट होकर आए हैं। उनकी सैलरी जो है इन हैंड कितनी पड़ेगी, ग्रॉस सैलरी कितनी होती है, कितने डीए, कितना परसेंट डीए मिलता है, कितना एचआरए मिलता है, मेडिकल अलाउंस कितना होता है, कटौतियाँ कितना होती हैं टोटल, ये सब चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप जो है। और बिहार सरकार आपके एनपीएस में कितना देती है, आपका एनपीएस में कितना कटता है ना, कटौती जो होती है उसको हम बढ़िया तरीके से बात करेंगे और समझेंगे कि कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे मिलते हैं और कितनी कटौती होती है। फिर फाइनल जो है हमारे पास जो इन हैंड सैलरी मिलती है, मतलब ये हर महीने में इतनी सैलरी आपके अकाउंट में आएगी कट पिट के, उसके बारे में हम लोग जानेंगे बढ़िया तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिएगा, अब हम लोग चलते थोड़ा कॉपी पे। और कॉपी मैंने बढ़िया तरीके से लिख रखा है। सबका मिलेगा अलग अलग वीडियो, प्राइमरी का भी, जूनियर का भी, ऐसे करके सबका। ठीक, तो एक एक वीडियो में सबको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। फालतू में 100 वीडियो देखने से अच्छा है एक एक वीडियो सबकी देख लीजिए, आपको अपनी अपनी सैलरी का अनुमान लग जाएगा। बिल्कुल निश्चित रहिए, और उतना ही मिलेगा, ये गारंटी है हमारी। ठीक है, चलिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, बहुत ज़्यादा भ्रांतिमान आजकल चल रहे हैं कि अप्रैल से पहले सैलरी नहीं आएगी, और जो बच्चे अभी ज्वाइन करें बीपीएससी टीआरई 2 से, उनको कब सैलरी मिलेगी या कब नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग बेचारे कुछ रुपया उधार वगैरह लेके आए हैं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं। ठीक होता है भाई, एक स्टूडेंट लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कब आपको सैलरी पहले मिल जाएगी। बिल्कुल घबराना नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले इसी को मैं क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, आपकी जो सैलरी है, याद रखिएगा, आपकी जो सैलरी है वो आपको, जैसे कि मान लो आप अभी जनवरी में ट्रेनिंग ले रहे हैं, मान लीजिए चलते चलते 20 जनवरी तक आपने ज्वाइन किया, 20 जनवरी तक, या फिर मानते चलो फरवरी में ज्वाइन किया, जब भी ज्वाइन आपने स्कूल फाइनल ज्वाइन कर लिया। अभी देखिए, कोई ये क्लियर नहीं है कि आपको लगभग, देखो अभी आपको जो आपका स्कूल अलाउंस होगा, स्कूल मतलब अलॉटमेंट हो जाएगा, तो भैया वहाँ से आपको पता चल जाएगा कब हमें ज्वाइन करना है कब नहीं। और जहाँ आप हैं वहीं पे निश्चिंत रहिए, आपने एग्ज़ाम निकाल दिया है, आपका रिजल्ट आ गया है, आपकी अब टेंशन ख़त्म है। सरकार को कब आपको स्कूल देना है, कब आपको ज्वाइन कराना है, कब कैसे क्या क्या काम काम करना है, कब क्या क्या प्रोसेस करनी है, आपके तक सब जानकारी पहले से ही पहुंचती रहेगी। तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भैया हमें कब मिलेगा स्कूल, कब नहीं मिलेगा। ठीक, दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मतलब जैसे कि स्कूल ज्वाइन करने के बाद कितने दिनों बाद हम लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर बीच में टाइम देंगे घर पे जाने का या नहीं। तो 1 2 दिन आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, टेंशन फ्री रहिए। जब आप ज्वाइन करते हैं स्कूल में, जब आप ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी उसी दिन से चालू होती है, ये बात याद रखिएगा। मतलब जिस दिन, जैसे कि मान लो कोई बंदा है, आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है 15 तारीख को मान लो दे दिया, किसी बंदे ने 16 तारीख को ज्वाइन कर लिया, तो उसकी 16 तारीख से लेके 1 तारीख तक की सैलरी बनेगी। ठीक है, 30 तारीख तक की। किसी ने 17 को किया तो 17 से लेके 1 तारीख तक की बनेगी, मतलब 30 तक। किसी ने 20 को किया तो 20 तारीख से लेके 30 तक बनेगी। मतलब ऐसे चलता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, जो आदमी जब भी ज्वाइन करे। हाँ, वो जो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है उसमें लिखा होता है कि ये ज्वाइनिंग लेटर मिलने के 2 दिन के अंदर जो है आप ज्वाइन कर लें, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे आपकी सैलरी उसी दिन से चालू होगी। ठीक, टेंशन फ्री रहिए, वो बस लिखा होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये तो डाउट क्लियर ही हो गया होगा आई थिंक। अब हम लोग बात करते हैं कुछ सैलरी के बारे में, और देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे बनता है। और ये तो बिल्कुल घबराइए मत, आपको आपकी सैलरी मैं गारंटी देता हूँ। जो भी बीपीएससी टीआरई 2.0 से सिलेक्ट होके आए हैं उनको, आपको आपकी सैलरी याद रखिएगा। जैसे कि मान लो आज आपने ज्वाइन किया, मान लीजिए आज हमारी तारीख मान लीजिए हो गई 10 तारीख, कल आपने जाके ज्वाइन किया, तो 11 तारीख से लेके 30 तारीख तक की जो भी सैलरी बनेगी इन दिनों की, वो आपको, अब देखो पहली सैलरी में हल्का सा 10 से 15 दिन या फिर 20 दिन भी हो सकता है, लेट हो सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि अभी आप जब स्कूल ज्वाइन करेंगे उसके बाद देखिए HRMS फॉर्म, प्रान वगैरह है ना, प्रान कार्ड के लिए अप्लाई, एनपीएस के लिए
इसमें क्या होता है, थोड़ा डिले होता है, हल्का सा डिले इसलिए होता है कि आपने जैसे ही ज्वाइन किया, आपका तो कागज़ मान लो 1 तारीख को पहुंच के वापस सारे सारे पैन कार्ड, HRMS फॉर्म वगैरह बहुत सारी चीज़ें पहुंच गई। लेकिन जो बच्चे और भी बच्चे हैं जिन्होंने आपके साथ सिलेक्ट किया, लेकिन अब सैलरी तो सबकी एक बार में ही जाएगी, है ना। तो हर जब तक लास्ट बच्चे का जो है NPS HRMS फॉर्म नहीं पहुंच जाता है, तब तक सैलरी नहीं आती है, ठीक। तो पहली बार में होगा ये कि 10 से 15 दिन हल्की सी लेट हो सकती है, किसी किसी की जो है जल्दी जल्दी, जैसे जिसका जिसका पहुंचा चला जाएगा। आप देखेंगे आपके साथी की 1 दिन पहले आ गई, आपके दूसरे साथी की 2 दिन पहले आ गई, आपकी 1 दिन बाद आ रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सबकी समय पे सैलरी आएगी। BPSC जो सिलेक्ट होकर आए हैं सबकी जो है टाइम पे आएगी सैलरी, ठीक, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जैसे ही पहली सैलरी आ जाएगी, उसके बाद हर मंथ का सर्कल ऐसा चले करेगा कि भैया 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक के बीच में फटाक से सैलरी आएगी। बिल्कुल घबराइएगा मत, ये फालतू की चीज़ें हैं कि जो आदमी अफवाह बना रहे हैं कि अप्रैल तक आएगी सैलरी, अब जो भी आ रहे हैं अप्रैल से पहले नहीं आई, ये सब कुछ नहीं है। आपको आपकी सैलरी हर महीने के 1 से 7 तारीख के बीच में मिल जाएगी, हम गारंटी देते हैं, ठीक है। ये जिनको पता नहीं होता है वो बस फालतू की बातें बताते हैं, जिन्हें खुद नहीं पता है क्या नहीं है, बस इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया, महिलाओं की तरह, औरतों की तरह, बस इधर की बात उधर करना जानते हैं। लेकिन एक फैक्चुअल बात इन्हें कुछ नहीं पता होती है। मुझे पता है भैया, जब हमारी आ रही तो आपकी क्यों नहीं आएगी, है ना। सब कुछ आएगा, निश्चिंत रहिए, ठीक। सैलरी के मामले में अगर देखा जाए, एक टाइम था जब बिहार में अटकती थी सैलरी टीचर्स लोगों की, नियोजित शिक्षक जो थे 5-5 6-6 महीने अटक जाती थी। लेकिन अब जो BPSC से आ रहे हैं उनकी सैलरी टाइम पे आएगी, टेंशन भी रहिए, हमारी भी आ रही है, आपकी भी आएगी, निश्चिंत रहिए। अब हम लोग बात करते हैं BPSC की स्कूल में। अब ये कोई मत कहिएगा इतनी लंबी वीडियो कर दी, ये भी चीज़ें समझानी जरूरी थी, क्योंकि मैंने देख रहा हूँ ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, और कई कई लोग ऐसे हैं जो अफवाह बना रहे हैं। तो उसको मुझे क्लियर करना जरूरी था। अभी हम लोग प्राइमरी स्कूल की जो सैलरी बनती है, कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें होती है, उनको पहले समझ लेते हैं, और कितनी इन हैंड आपको सैलरी मिलती है वो समझ लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सबकी क्या देखेंगे, मान लो इसी तरीके से 6 to 8 की देखेंगे, इसी तरीके से और भी चीज़ों की देखेंगे। चलिए ठीक, देखते हैं दोस्तों। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर सब कुछ दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं BPSC टीचर जो पे स्ट्रक्चर है उसका। प्राइमरी स्कूल यानी कि 1 to 5 वालों को देख लेते थे कि इन लोगों का जो बेसिक पे होता है, जो भी प्राइमरी वाले होते हैं उनका बेसिक पे होता है 25,000 रुपये। याद रखना, हर चीज़ इसी पे आपको दी जाएगी। जो DA होता है, महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं, डियरनेस अलाउंस, तो ये मिलता है आपको 46%। और ये दोस्तों इस हिसाब से अगर 25,000 का 40% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 11,500 रुपये, ठीक। HRA मतलब जो हाउस आपका रेंट वगैरह, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह, ये मिलता है आपका 25,000 का 4%, तो कितना होगा 25-2400 यानी कि 1,000 रुपये। मेडिकल खर्च कितना मिलता है, मतलब आपके स्वास्थ्य को लेके हल्की हल्की दवाइयों के लिए, ये सरकार देती है 1,000 रुपये। तो इस तरीके से जो टोटल ग्रॉस सैलरी आपकी बन जाती है वो बनती है 38,500। याद रखना, ये ग्रॉस सैलरी है, ये इतनी आपको मिलती नहीं है, समझिएगा। अब कुल कटौती के बारे में देख लेते हैं। ये तो आपको बन गई टोटल, है ना। अब देखो कुल कटौतियाँ क्या होती हैं। तो बेसिक पे और DA, देखो कौन सा रहा, बेसिक पे ये रहा और DA ये रहा, दो थे। इन दोनों का प्लस करके अगर हम लोग 10% निकाल दें, देखिए 25,000 और 11,500 को हमने जब ऐड किया तो कितना हो गया, 36,500 रुपये। इसका हमने जब 10% निकाल दिया तो कितना आ गया, 3,650 रुपये। ये आपके जो सैलरी है इसमें से, जो ग्रॉस सैलरी है इसमें से ये वाले रुपए कटेंगे, ठीक है। ये वाले रुपए कटेंगे, ये कहाँ जाएंगे, आपके NPS कंट्रीब्यूशन में, NPS कंट्रीब्यूशन में जाएंगे। जिसके थ्रू होगा क्या दोस्तों, ये आपके अकाउंट में ही जाएंगे और एंड में आपको मिलेंगे, और इन पर सरकार ब्याज भी देती है। अब आगे भी देखते थे कि और क्या क्या फ़ायदा है। एक GIS होती है, कोई ना कोई एक आपको गवर्नमेंट स्कीम लेनी पड़ती है, जिसके थ्रू एक तरीके इंश्योरेंस, गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम होती है ये, ठीक। तो 30 रुपये आपके हर महीने कटेंगे, जिसमें टीचर के खाते में से ही, इसी में से कटेंगे, इसमें से, ठीक है। तो देखो कितने हो गए, लगभग 3650 और 30 रुपये, दोनों मिला के कितने हो गए, 3650 और 30 रुपये। कुल कटौती कितनी हो गई आपकी, 3680 रुपये। याद रखना, ये सारे सारे आपके कटेंगे, याद रखना, ठीक। अब देखते हैं, ये तो हमारी बात हो गई, याद रखना। अच्छा, आपने कितना इन्वेस्ट किया था दोस्तों, 10%, मतलब बेसिक पे और DA का कितना परसेंट, 10%, है ना, 3650। अब देखो सरकार भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। देखना, आपने केवल अपने सैलरी से 10% काटा, अब देखना सरकार कितनी काटती है। ये कुल कटौतियाँ हो गई। बिहार सरकार का आपके NPS में सहयोग देखिए क्या होता है। बेसिक पे मैंने बताया था क्या होता है भैया, 25,000 रुपये। और DA क्या होता है साहब, 11,500 रुपये, ठीक, याद रखना। अब देखो इन दोनों का क्या करती है सरकार, आपके लिए देती है। जैसे कि आपने काटा था कितना, अपनी सैलरी में से 10%, लेकिन सरकार आपको देती है 14%। इन दोनों को जोड़ के 14% ये सरकार आपको, मतलब ऐसे तरीके से मानिए सरकार आपके लिए सहयोग करती है। मतलब 3650 रुपये आपने दे दिए तो सरकार कहेगी ऐसा करो, तुम मेरे लिए काम करो तो मैं आपको 14% दूंगा
तो 14% इसका 36,500 का दोनों को ऐड करके 36,500 का 14% निकाल देंगे, कितना आ गया भैया 5110 रुपये। ये सरकार ने आपके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए टोटल मिला के, तो टोटल मिला के अगर हम लोग देखें तो कुल एनपीएस में कंट्रीब्यूशन आपका कितना हो गया, जो भी आपका एनपीएस में कुल कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो गया 3650 रुपये, और 5110 सरकार वाला, मतलब 3650 रुपये कौन से वाले, आपके वाले जो टीचर ने काटे हैं, आपकी सैलरी में से कटे हैं, और 5110 कौन से वाले, ये हमारे बिहार सरकार ने जो काटे, बिहार सरकार ने हमारे लिए सहयोग किया है, ठीक। तो देखिए टोटल कितना बनता है 3650 रुपये और 5110 रुपये, इन दोनों को जोड़ के अगर हम लोग देखते हैं तो 8760 रुपये, 8760 रुपये ये पर मंथ आपका कहाँ जाएगा, एनपीएस में। याद रखिएगा इतने रुपए सीधे सीधे आपके बचेंगे, हर महीने सरकार इन्वेस्ट करेगी। जैसे कि आपका पहला महीना आ गया इतना दे दिया, दूसरा महीना आएगा इस पर कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा, फिर दूसरे महीने भी इतना ही दे देगी, तीसरे महीने में इन दोनों को जो आगे था मान लो 16,000 कुछ रुपये हो गए होंगे, इसके बाद सरकार उस पर ब्याज दे देगी, ऐसे करके जो है चलता रहेगा, और सरकार आपको हर चीज़ का एक एक पैसे का आपको ब्याज देती है। दूसरी चीज़ आप देखिए इन हैंड सैलरी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इन हैंड आपकी सैलरी कितनी बनती है वो समझ लीजिए। देखिए इन हैंड सैलरी आपको पता है कि 38,500 रुपये बने थे, कहाँ बने थे भैया, ग्रॉस सैलरी देखो टोटल 38,500 बने थे, ठीक 38,500 बने थे। अब देखिए इसमें से आपके कितने कट गए 3680, 3680 कौन से वाले, आपकी कुल कटौती कितनी हुई थी 3650 प्लस का 30 कितने हो गए 3680 रुपये, यानी कि ये आपकी सैलरी में से कट गए, आपके लिए ही कटे हैं, ऐसा मत काटिएगा, ऐसा मत समझिए सरकार ने काट लिए हैं, लेकिन ये आपके लिए ही काटे गए। ये आगे भविष्य में देखिए कि इतना बड़ा अमाउंट बन जाएगा। आप सोचो एक तरीके से 8760 रुपये अगर कोई आदमी एक मंथ में बचत करता है तो सोचो जोड़ लेना आप अपने, ऐसे मान चलिए कि कितना भी कमा लो, 30 साल की नौकरी मान लो, 30 साल की नौकरी मान लो, एक महीने में जब आपने 8760 रुपये बचाए, 12 महीने में पहले मल्टीप्लाई करना, उसके बाद 30 मल्टीप्लाई कर देना, देखा बहुत अच्छा अमाउंट बनेगा, बहुत तो अमाउंट बनेगा। इसके साथ साथ ब्याज इतना बन जाएगा ना कि आपके बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से खाएंगे पिएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। आगे देखिए इन हैंड जो आपको सैलरी अभी शुरुआत में मिलेगी 38,500 में से आपकी जो कुल कटौतियाँ हुई हैं कितनी भैया 3680 रुपये, वो चीज़ माइनस कर देंगे तो फाइनल से आपको जो सैलरी आपके अकाउंट में पर मंथ आ जाया करेगी 34,820, इतनी सैलरी जो है आपको आ जाएगी। अगर हम लोग देखते हैं 34,820 अगर मैं देख लूँ सीधे सीधे तरीके से तो 8,760 ये भी तो आपका ही पैसा है, तो 8,760 रुपये अगर मैंने ये कर दिए ऐड तो देखो टोटल सैलरी कितनी बनती है 0, और ये 8, 8 7 15 1 5, ठीक कैरी 1 होगी, 8 4 12 और 1 13 कैरी 1, और ये तो 43,580 रुपये। एक बार और देख लेते हैं 0 8 8 7 15, ठीक है 8 4 12 और 1 13 कैरी 1 और 4, तो 43,580 ये आपकी कहीं ना कहीं सैलरी बनती है हर मंथ, ऐसे मान के चलिए, है ना। अब देखना तो ये चीज़, अब दूसरा देखो अभी कितना मिल रहा है आपको, याद रखना डीए कितना मिल रहा है 46% मिल रहा है, याद रखना अभी आपको डीए 46% मिल रहा है। अभी अनुमान है कि कुछ जनवरी, देखो 2 बार इंक्रीमेंट लगता है आपका, याद रखना 2 बार इंक्रीमेंट लगता है, एक आपका जनवरी में लगता है और दूसरा दोस्तों लगता है इंक्रीमेंट मतलब सैलरी बढ़ती है, एक लगता है जनवरी में, एक लगता है अक्टूबर में। तो याद रखना मतलब साल में आपकी 2 बार जो है सैलरी बढ़ेगी। अब सैलरी बढ़ी कितनी, अभी 46% डीए बता रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों में अनुमानित आया है कि लगभग 46% बढ़ के कितना 53% लगभग हो जाएगा, ठीक 53% हो जाएगा, अनुमान सुनने में आया है। कितना हो जाएगा भैया 53%, तो आपको ऐसे मान चलिए इसमें 25,000 का 53% निकाल लेना, इतने रुपए आपको मिला करेंगे, उतना इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद फिर 53 से लेके फिर शायद 56% होगा अक्टूबर में जाके, फिर होती सैलरी, मतलब हर महीने हर साल में आपको जनवरी और अक्टूबर में हर महीने जो है जनवरी और अक्टूबर में साल में 2 बार आपकी सैलरी बढ़ा करेगी। तो याद रखना कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन कीजिए बढ़िया तरीके। देखिए बेरोजगारी से 100 गुना अच्छा है, ऐसे ही तरीके से मैं और भी बता दूंगा सारी सारी। तो ये दोस्तों थी प्राइमरी की सैलरी, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, ठीक। और अब ऐसे ही करके सारी सारी मैं बता दूंगा ठीक। थैंक यू सो मच। आपका बहुत सारा डाउट था कि भैया हमें एक बार बता दीजिए, तो दोस्तों देख लिया होगा आप लोगों का बहुत सारा डाउट था कि हमें एक बार सैलरी के बारे में बता दीजिए। तो ये मैंने प्राइमरी के बारे में बता दिया है, इसके बाद धीरे 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 हम लोग क्या करेंगे सबका बता दूंगा, एक आज शाम तक लगभग सबका बता दूंगा, टेंशन फ्री रहिए। और इतना ही सैलरी आपको मिलेगी इन हैंड, और बढ़िया तरीके से जॉब कीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बढ़िया तरीके से लगे रहिए, ठीक। बाकी कोई और भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है भैया इसी यहीं पे डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहीं मेरा व्हाट्सएप नंबर है, केवल व्हाट्सएप नंबर पे आप चैट ही कर सकते हैं, कॉलिंग वगैरह नहीं आती है, तो उसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत सारी जानकारी डालता रहता हूँ, इसकी भी पीडीएफ बना के डाल दूँगा, उस पर देख लीजिएगा। जो भी अपडेट आता है तुरंत आपको मिलता है। टेलीग्राम पे आप लोगों का प्यार से कम 1200 लोग जुड़ चुके हैं बहुत ही कम समय में, ये अपने आप में मेरे लिए कीर्तिमान है, एक रिकॉर्ड है। बाकी आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, मैं ऐसे ही आपके लिए
एग्जैक्ट और जेन्यून जानकारी लेके आता रहूँगा। और सभी भाइयों से अनुरोध है, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृपया जो व्यक्ति प्लीज़ हमारे साथ जुड़े हुए, कृपया अफवाह ना उड़ाएं। प्लीज़ अफवाह ना उड़ाएं किसी भी चीज़ को लेके कि सैलरी नहीं मिलेगी, अप्रैल से पहले नहीं आएगी। ये बहुत गलत बात है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये गलत बात है। ठीक, भरोसा रखिए, सब कुछ होगा, टेंशन फ्री रहिए। ओके, मैं बोल रहा हूँ, गारंटी है। इतना अगर देखिए, आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं इतना भरोसा हो कि आपका भाई जो है बिल्कुल सच बात बताता है, जेन्युइन बात बताता है। फालतू की 4 5 20 बातों करने में मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अब चलते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।